अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। एक और ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। चलें, इसमें हम जो एक्सप्लोर देखेंगे वो हम सॉल्व करेंगे। आइडेंटिफाई द साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन डिफरेंट क्वाड्रेंट। ओके, प्रीवियस वीडियो, आई होप मेरे साथ आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी। उसमें मैंने क्वाड्रेंट और क्वाड्रेंट एंगल्स के बारे में डिस्कस किया था। अब ट्रिग्नोमेट्रिक साइन क्वाड्रेंट एंगल से मुराद क्या है? फॉर एग्जांपल, आइडेंटिफाई द साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो इन डिफरेंट क्वाड्रेंट। अब फॉर एग्जांपल ये क्वाड्रेंट में कोई एंगल है, ये कोई एंगल बना है, ये आपके पास स्टैंडर्ड एंगल है। और ये वैल्यू कोई एक्स वाई है। प्रीवियस वीडियो में समझा चुका हूँ, ये एक्स होता है, ये वाई होता है। और इसको मैंने एक नाम दे दिया आर, जो बेसिकली बराबर किसके होता है? आर बराबर होता है रेडिकल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी पैथागोरस थ्योरम से मैंने ये सॉल्व किया। ये मैं प्रीवियस वीडियो में समझा चुका हूँ। और ये एक एंगल की बात हो रही थीटा, और इस वक्त क्योंकि ये इस क्वाड्रेंट में, तो थीटा आपके पास 0 से 90 के दरमियान होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अच्छा, आप नोटिस करें, ट्रिग्नोमेट्रिक साइन की डिस्कशन अगर मैं आपसे यहाँ पर करूँ, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक साइन की डिस्कशन अगर मैं करूँ, तो मैं ये एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड कर सकता हूँ। अगर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक साइन की डिस्कशन यहाँ करना चाहता हूँ, तो मैं कह सकता हूँ कि भाई देखें, साइन थीटा आपके पास है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और इस वक्त परपेंडिकुलर हमें क्या दिया हुआ है? y। और ये r आपके पास है पॉजिटिव आपके पास है, क्योंकि पहला क्वाड्रेंट है, पहले क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव होता है और y भी पॉजिटिव होता है। इसका मतलब साइन थीटा भी आपके पास पॉजिटिव होगा। नाउ कॉस थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और बेस आपके पास है यहाँ पर इस वक्त y, सॉरी x, और हाइपोटेन्यूज आपका है r। आप देख सकते हैं यहाँ पर x भी पॉजिटिव है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और y भी। तो इसका मतलब ये है यहाँ पर cos भी पॉजिटिव होगी। सिमिलरली अगर मैं 10 निकालूंगा तो 10 बराबर होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। दैट मीन्स y और x, ये दोनों वैल्यूज पॉजिटिव हैं, तो इसका मतलब 10 भी आपके पास एग्जैक्टली पॉजिटिव होगा। और अगर ये तीनों पॉजिटिव हैं, तो इसका रेसिप्रोकल आपके पास है cos थीटा, इसका रेसिप्रोकल आपके पास है sec थीटा, और इसका रेसिप्रोकल आपके पास है cos थीटा। इसका मतलब वो भी पॉजिटिव होंगे। इसका मतलब ये है कि पहले क्वाड्रेंट में तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं। तो मैंने तमाम के लिए ए लिख दिया है यहाँ पर। नहीं, अब चले आए सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं, और सेकंड क्वाड्रेंट में अगेन एक एंगल देते हैं और इसको भी कंबाइन करते हैं। अच्छा, अब की बार हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव होता है और वाई आपके पास पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो वही ट्रिग्नोमेट्रिक जैसे मैंने डिस्कशन की थी, एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू। मैं यहाँ पर वो साइन, क्योंकि लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती, पर मैं इसके साइन को कंसीडर करूंगा। एक्स की वैल्यू नेगेटिव, वाई की पॉजिटिव। और मैं जानता हूँ साइन थीटा किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। चलें, ये तो पॉजिटिव होंगे, ये डेफिनेटली पॉजिटिव होंगे, पर इसका साइन जो ये होगा वो आपके पास नेगेटिव होगा। तो साइन बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट मीन्स वाई अपॉन आर। क्योंकि यहाँ पर वाई पॉजिटिव है, इसका मतलब यहाँ साइन पॉजिटिव होगा। ओके, कॉस थीटा बराबर होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस आपके पास यहाँ पर एक्स और हाइपोटेन्यूज आपके पास आर। क्योंकि यहाँ पर एक्स नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट जितना ही पॉइंट होता है उसमें एक्स नेगेटिव होता है, तो इसका मतलब यहाँ कॉस जो होगा वो नेगेटिव होगा। और अगर मैं 10 की बात करूं, तो 10 बराबर होगा परपेंडिकुलर, 10 बराबर होगा 10 बराबर होगा आपके पास 10 बराबर होगा आपके पास परपेंडिकुलर, दैट मीन्स वाई अपॉन एक्स। वाई हमारे पास यहाँ पॉजिटिव है,
और y हमारे पास यहाँ पॉजिटिव और x हमारे पास नेगेटिव, तो प्लस माइनस कंप्लीट साइन नेगेटिव ही होगा। इसका मतलब यहाँ 10 भी आपको नेगेटिव होगा। तो जरा आप नोटिस करें, साइन पॉजिटिव है और उसका रेसिप्रोकल यानी वो होगा कोसेक। साइन पॉजिटिव है और कोसेक पॉजिटिव है, बाकी तमाम जो भी होंगे वो आपके पास नेगेटिव होंगे। यानी साइन पॉजिटिव है और इसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव, बाकी तमाम नेगेटिव। क्योंकि कॉस नेगेटिव है तो सेक भी नेगेटिव होगा डेफिनेटली, ये भी नेगेटिव होगा। अगर 10 नेगेटिव है तो इसका रेसिप्रोकल कॉस वो भी नेगेटिव होगा। इसका मतलब यहाँ साइन पॉजिटिव है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ इस क्वाड्रेंट में एच। एच का मतलब ये होगा साइन और उसके रेसिप्रोकल पॉजिटिव, बाकी तमाम के तमाम नेगेटिव होंगे। चलें थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं और थर्ड क्वाड्रेंट में देखते हैं क्या गेम है आपके पास। और मैं थर्ड क्वाड्रेंट में भी कोई पॉइंट ले लेता हूं। ओके, ये मैंने मिटा दिया है। अब मैं थर्ड क्वाड्रेंट पे आ जाता हूं। अच्छा, सेकंड क्वाड्रेंट पे ध्यान में रखेंगे, ये जो थीटा आपके पास होगा ये 90 से बड़ा होगा और 180 से छोटा। यहाँ से रीड करेंगे तो 90 से बड़ा होगा और 180 से छोटा होगा आपके पास। थर्ड क्वाड्रेंट में 180 से बड़ा होगा थीटा और 270 से छोटा होगा आपके पास। थर्ड क्वाड्रेंट में 180 से बड़ा होगा और 270 से छोटा आपके पास होगा। ओके, नाउ अब ये एंगल इसके पास होंगे। अब फॉर एग्जांपल कोई आपके पास यहाँ पर मौजूद है, तो लेट मी राइट ये एक्स था। चलें, कोई आपके पास पॉइंट यहाँ मौजूद है, यहाँ भी ट्राइंगल बना लेते हैं। चलें इसी को एक्सटेंड कर लेते हैं ताकि आइडिया ये। अच्छा, इसमें एक्स आपके पास नेगेटिव, अगर मैं इसमें पॉइंट देखूंगा तो यहाँ पर एक्स भी आपके पास नेगेटिव होता है और वाई भी आपके पास नेगेटिव होता है। अगर एक्स नेगेटिव और वाई नेगेटिव, दैट मीन साइन थीटा आपके पास बराबर होता है, ये मैं वाई लेंथ कभी नेगेटिव होगी नहीं, पर मैं इसके साइन कंसिडर करूंगा। तो साइन बराबर होगा परपेंडिकुलर, ये 90 है, थीटा यहाँ पर होगा आपके पास इस वक्त, और थीटा हमारे पास होगा 180 से बड़े होंगे और 270 से छोटे। यहाँ से रीड करेंगे तो उल्टा करेंगे, 180 से बड़ा और 270 से छोटा। तो साइन आपके पास थीटा जो यहाँ पर होंगे इनके दरमियान एंगल्स होंगे, तो वो आप ध्यान में रखिएगा। दोनों नेगेटिव, तो साइन बराबर होता है परपेंडिकुलर, दैट मीन्स वो हो जाएगा इस वक्त -y। हाइपोटेन्यूज आर, मैंने आर नाम दिया है, ये आपके पास नेगेटिव है। सिमिलरली अगर मैं कॉस देखूंगा तो कॉस भी नेगेटिव होगा, वो एक्स अपॉन आर के बराबर होगा। मगर अगर मैं टेन देखूंगा, टेन बराबर होगा परपेंडिकुलर अपॉन यानी वाई अपॉन एक्स। वाई भी नेगेटिव एक्स भी नेगेटिव, वो कैंसिल हो जाएंगे। इसका मतलब टेन आपके पास पॉजिटिव होगा। तो जो इन दोनों के रेसिप्रोकल होंगे, यानी साइन का कॉसेक वो भी नेगेटिव होगा, कॉस का सेक वो भी नेगेटिव होगा, और टेन का जो होता है कॉट वो पॉजिटिव। तो मैं थर्ड क्वाड्रेंट में आपके पास यहाँ लिख रहा हूँ टी। टी स्टैंड फॉर टेन, टी स्टैंड फॉर टेन, यानी टेन थीटा और उसका रेसिप्रोकल कॉट पॉजिटिव होगा, बाकी तमाम थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होंगे। और अगर मैं फोर्थ की तरफ आ जाऊं और अगेन मैं एक पॉइंट ले लेता हूं, मैं ट्राइंगल बना लेता हूं, और यहाँ पॉइंट किस शक्ल के होते हैं, आपका एक्स तो पॉजिटिव होगा मगर वाई नेगेटिव होगा। ओके, ये वाई होता है, ये आर होता है और ये एक्स होता है, ऑलरेडी दिया हुआ भी है। ओके, नाउ अगर मैं अब यहाँ पर निकालूंगा तो साइन थीटा बराबर होगा वाई अपॉन आर के। तो क्योंकि वाई यहाँ नेगेटिव है तो इसका मतलब साइन नेगेटिव होता है। सिमिलरली कॉस थीटा बराबर होगा एक्स अपॉन आर के, क्योंकि एक्स यहाँ पॉजिटिव है तो ये आपके पास पॉजिटिव होगा। और टेन थीटा आपके पास बराबर होगा
यानी आपके पास माइनस वाई अपॉन एक्स के, तो ये ओवरऑल नेगेटिव होगा, तो ये नेगेटिव, यानी यहाँ पर सिर्फ कॉस पॉजिटिव है और उसका रेसिप्रोकल सेक पॉजिटिव होगा, बाकी तमाम नेगेटिव, इसलिए मैं इसको लिख रहा हूँ सी, और मैं इसकी शॉर्ट फॉर्म बना रहा हूँ ए एस टी सी। तो आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका रेसिप्रोकल कॉस पॉजिटिव, बाकी तमाम नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव और कॉट पॉजिटिव, बाकी तमाम नेगेटिव होंगे, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव और उसका रेसिप्रोकल सेक पॉजिटिव, बाकी तमाम के तमाम नेगेटिव होंगे। मैं उम्मीद करता हूं ये वाली बात भी समझ आ गई है। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर इनके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये जो मैंने आपको 2 वीडियोस में एसोलोस समझाए हैं, अब हम इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए जल्दी से कुछ रैंडम क्वेश्चन इसके सॉल्व कर लेते हैं। ओके, फाइंड दी को टर्मिनल एंगल्स। मैंने पिछली वीडियो में को टर्मिनल एंगल्स आपको बताया था। को टर्मिनल एंगल्स अगर मैं यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में बताऊं तो बेसिकली ये 55 डिग्री बना हुआ है। अब को टर्मिनल एंगल क्या होगा, जो स्टार्ट एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस से होगी और वापस आके इसके टर्मिनल साइड पर मीट करेगा, यानी ये एंगल आपके पास। अगर मैं नोटिस करो, उसने ये स्टार्ट किया है और यहाँ तक उसने 360 बनाया है और एग्जैक्टली ये एंगल 55 होगा, यानी इसमें एग्जैक्टली अगर मैं 360 ऐड कर दूंगा तो उसका को टर्मिनल एंगल बन जाएगा। इसको ऐड अप कर दीजिए, 0 5 5 हो जाएगा, 6 और 5, 6 और 6 12 होता है, तो 11 हो जाएगा, और ये 415 इसका को टर्मिनल एंगल होता है। ओके, ये रेडियन में दिया हुआ है, ये बराबर होता है 180 के। 180 के डिवाइड करेंगे 6 से, तो दैट मीन 30 डिग्री, और 30 डिग्री का को टर्मिनल एंगल अभी सिखाया मैंने आपको, जस्ट 360 उसमें ऐड अप कर दीजिए, तो ये 390 इसका को टर्मिनल एंगल होगा। अच्छा, अब इसमें अगर नेगेटिव होगा तो नेगेटिव में थोड़ा सा गेम डिफरेंट होगा। नेगेटिव में अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट होगी, दैट मीन्स ये -45 की डिस्कशन हो रही है, तो ये -45 आपके पास कहीं यहाँ होगा नेगेटिव साइड पर, ये बना हुआ माइनस, तो ये एंगल -45 है, और स्टार्ट में पॉजिटिव से करूंगा और मैं फिर ऐसे स्टार्ट करूंगा यहाँ पर। अगर मैं ये देखूं तो इसका मतलब इसका को टर्मिनल एंगल क्या होना चाहिए, अब कंप्लीट 360 के बराबर होता है। तो अगर कंप्लीट 360 है तो 360 में से अगर मैं 45 निकाल दूंगा, -45, यानी अगर मुझे ये एंगल फॉर्म करना है, या अगर मैं नेगेटिव की ही डायरेक्शन में मूव करूं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये नेगेटिव बना है आपके पास, और अगर मैं नेगेटिव की ही, जैसे ये मैंने आपके सामने बनाया था, ये स्टार्ट हुआ और ये एंड अप हुआ, ये स्टार्ट हुआ, ये एंड अप आपके पास हुआ, तो पूरा आपके पास 360 है। 360 में से आप -45 निकालेंगे, अगर -45 निकाल देंगे 360 में से, यानी ये माइनस कर देंगे, तो आपके पास 315 डिग्री इसका को टर्मिनल एंगल बनेगा। आई होप ये भी आप कन्वर्ट कर सकें, क्योंकि मैं आज को समझा चुका हूँ। ओके, आइडेंटिफाई द क्वाड्रेंट। ये भी मैं चलो आपके पास इसी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि क्वाड्रेंट्स को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। ये क्वाड्रेंट्स हैं, आइडेंटिफाई द क्वाड्रेंट्स, यानी ये किस क्वाड्रेंट में आपके पास कौन सा एंगल होगा, हमें ये बात कर रहा है। तो ये आपके पास होगा पहले क्वाड्रेंट में 0 डिग्री से 90 डिग्री तक होता है, दूसरे क्वाड्रेंट में 90 से ज्यादा होता है, यानी पहले क्वाड्रेंट में 0 और 90 के दरमियान होता है, 0 डिग्री से 90 से पहले होता है, दूसरे में 90 से आपके पास 180 के दरमियान होता है, तीसरे में आपके पास जो होता है वो आपके पास 180 से आपके पास 270 डिग्री के दरमियान होता है, और चौथा आपके पास 270 से आपके पास 360 के दरमियान के एंगल होते हैं। तो पहला पहला एंगल आपके पास दिया हुआ 8 पाई अपॉन 5, पहले मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा, 8 पाई की जगह
180 डिवाइड बाय 5, 5 का टेबल लगेगा आपके पास, 8 वैसे ही, तो 5 जाएगा 3 टाइम्स, दैट मीन्स 3, 5 6 जा 30, 36, 8 6, आपके पास अगर 8 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 होगा, और 8 3 जा 24 यानी 28, और ये एंगल जो है वो 2 to 8 है। अगर आप नोटिस करें क्वाड्रेंट के हिसाब से ये एंगल, तो ये 90, ये 180 होता है, और यहाँ तक 270 है, और ये 270 से भी ज्यादा है। इसका मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाएगा, और इसका आंसर होगा ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है। अगर 75 को देखेंगे डेफिनेटली ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। अब अगर माइनस के 118 देखेंगे तो इसके लिए मुझे नेगेटिव, पहले तो ये देखना होगा कि ये आपके पास कहाँ बिलोंग करेगा। ओके, देखें, ये -90, ये -180, ये -270, ये -360, अभी भी आपके पास ये ज्यादा है। तो अगर मैं एक बार फिर रोटेशन पूरा करूंगा तो ये माइनस के 720, क्योंकि माइनस के 360 और माइनस के 360, तो ये माइनस के 720 हो जाएगा। इसका मतलब 2 दफा रोटेशन पे भी नहीं आया। अब अगर मैं एक और रोटेशन करूंगा तो -720 पे 90 ऐड करूंगा, तो जब 90 ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा 0, 11, और ये हो जाएगा 8, 8 10, तो 8 10 मेरे पास ये इस क्वाड्रेंट तक आया। इसका मतलब ये इस क्वाड्रेंट में, क्योंकि 8 18 जस्ट उससे आगे होगा, इसका मतलब ये इस क्वाड्रेंट में, और ये क्वाड्रेंट आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट कहलाता है। आई होप आपको बात समझ आ गई है। रिमेनिंग क्वेश्चंस आप खुद से करेंगे, उम्मीद करता हूं आपको डिफिकल्टी नहीं होगी। अगर स्टिल कोई डिफिकल्टी हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। नाउ नेक्स्ट आपके पास है फाइंड द साइन ऑफ अ फॉलोइंग। अब मैंने अभी इस वीडियो में साइन के बारे में डिस्कस किया था कि साइन आपके पास क्या होते हैं। चले आइए, साइन साइन आपके पास हम कैसे देखेंगे। अच्छा जी, मैं ये डिस्कस कर चुका हूं, अगेन यही क्वाड्रेंट की डिस्कशन है। तो मैं इस पर डिस्कस कर चुका हूं कि पहले क्वाड्रेंट में 0 to 90 होता है, दूसरे क्वाड्रेंट में 90 नहीं, मतलब 0 90 आपके पास क्वाड्रेंट में नहीं होते, इसके बिटवीन होता है। 90 to 180 इसके दरमियान, अगेन इसके बिटवीन में क्वाड्रेंट्स में होते हैं, क्योंकि 0 डिग्री यहाँ पर होता है और 90 डिग्री यहाँ पर होता है, और 90 डिग्री यहाँ पर है तो यहाँ पर 180 है, तो इसके दरमियान में यहाँ कहीं होते हैं आपके पास, ठीक है। और ये होगा 180 से 270, और ये होगा 270 से 360 के दरमियान। तो पहला पहला क्या है, cos 120, और मैं बता चुका हूँ ए एस टी सी। ए मतलब सारे फर्स्ट क्वार्टर में पॉजिटिव, दूसरे में सिर्फ साइन पॉजिटिव होगा और उसका रेसिप्रोकल, तीसरे में सिर्फ टेन पॉजिटिव होगा और उसका रेसिप्रोकल, और चौथे में सिर्फ कॉस पॉजिटिव होगा और इसका रेसिप्रोकल। अच्छा, अगर हम देखें 120 डिग्री, 120 डिग्री सेकंड क्वार्टर में और कॉस, इसका मतलब ये नेगेटिव होगा, क्योंकि सेकंड क्वार्टर में सिर्फ साइन और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होता है। ओके, 340 डिग्री, अब 360 तो ये होता है, तो 270 से 360 मतलब 340 यहाँ पर आएगा, ये यहाँ पर है तो यहाँ पर सिर्फ कॉस पॉजिटिव होता है, और ये क्या है हमारे पास साइन, तो इसका मतलब ये भी नेगेटिव होगा। ओके, 200 डिग्री, तो 200 डिग्री आपके पास यहाँ पर, 200 डिग्री यहाँ पर होगा और यहाँ पर सिर्फ 10 पॉजिटिव होता है, इसका मतलब ये भी नेगेटिव होगा। 10 या उसका रेसिप्रोकल, बाकी ये भी नेगेटिव होगा। ओके, कोसेक 198 यानी 200 के करीब, ये भी थर्ड थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में खाली 10 और उसका रेसिप्रोकल, बाकी सब नेगेटिव, तो ये भी नेगेटिव होगा। ओके, 10 -π/3, पहले मैं आपको दिखा दूं, ये 10 पाई मतलब 180 डिवाइड बाय 3, तो ये 60 डिग्री है, पर नेगेटिव के 60 डिग्री, और इसका मतलब ये यहाँ से स्टार्ट होगा, तो नेगेटिव के 60 डिग्री मतलब ये वाला, तो पहले क्वार्टर, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 आपके पास नेगेटिव होता है, तो इसका मतलब ये भी नेगेटिव होगा, ये भी नेगेटिव। क्योंकि अगर मैं रिवर्स में जाऊंगा तो रिवर्स में ये हमारे पास होगा 0 to -90,
ये हमारे पास होगा -92 माइनस आपके पास 180, ये हमारे पास होगा -182 -270 और -272 आपके पास 360। ये उल्टा आपके पास चल रहा है। तो अगर आप नोटिस करें तो ये इसने हमें कितने दिया था, -60, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव यानी सेक पॉजिटिव, बाकी तमाम नेगेटिव होते हैं। और आप इस तरह से इसको भी आप खुद से देख सकेंगे। आई होप मैंने आपको सारी बातें इसमें समझा दी। अब ये सारी की सारी बातें मैंने डिस्कस की थी। अब क्वाड्रेंट पहचानना है कौन सा क्वाड्रेंट किधर है, तो मैं कोई एक दो यहाँ देख लेता हूँ क्वेश्चन और आपको बता देता हूँ कि कौन पॉजिटिव ये। और मैं यहाँ यूज करूंगा ए एस टी सी। मैं इसकी मीनिंग आपको समझा चुका हूँ। चलें ये क्वेश्चन देखते हैं। साइन नेगेटिव, साइन नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है? आपके पास तीन जगहों पर साइन नेगेटिव होता है, क्योंकि साइन पॉजिटिव सिर्फ एक जगह पर होता है, सॉरी दो जगहों पर होता है। साइन पॉजिटिव क्योंकि यहाँ पर ऑल है, साइन पॉजिटिव दो जगहों पर होता है, बाकी इन दो जगहों पर नेगेटिव होता है। तो साइन पॉजिटिव अगर मैं इस क्वेश्चन को कर रहा हूँ तो इन दोनों में से किसी एक क्वाड्रेंट में होना चाहिए, क्योंकि क्वाड्रेंट पहचानना है। और सेक नेगेटिव, अच्छा सेक नेगेटिव यहाँ नहीं हो सकता, क्योंकि कॉस अगर यहाँ पॉजिटिव है तो सेक यहाँ पॉजिटिव। इसका मतलब ये वो क्वाड्रेंट होगा जिसमें साइन भी नेगेटिव होगा और सेक भी नेगेटिव। तो इसका मतलब ये आपके पास तीसरे क्वाड्रेंट की बात कर रहा है। सिमिलरली मैं इसको एक और क्वेश्चन कर लेता हूं, कॉट पॉजिटिव और सेक नेगेटिव। अच्छा कॉट पॉजिटिव मतलब 10 पॉजिटिव, तो 10 पॉजिटिव आपके पास होगा या तो थर्ड क्वाड्रेंट में या फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अच्छा अब सेक नेगेटिव, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे पॉजिटिव होते हैं, तो थर्ड क्वाड्रेंट ही वाइट है जिसमें 10 पॉजिटिव होगा और सेक नेगेटिव होगा। तो मतलब इसका मतलब ये आपसे पूछ रहा है थर्ड क्वाड्रेंट के बारे में। अच्छा इसको समझा देता हूँ, इसका मतलब क्या होगा कि कॉट ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और कॉट लेस देन 1 होना चाहिए। मतलब इसका गेम वो सिंपली ये समझा रहा है, ग्रेटर देन 0 मतलब कि वो आपके पास अब यहाँ पर उसने टर्मिनोलॉजी कुछ इस तरह की दी है। ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव। अच्छा ये टर्मिनोलॉजी इसने दी है कि ये किस क्वाड्रेंट में आपके पास होगा, विच, तो 0 से 1 के दरमियान जो कॉट की वैल्यू होगी वो किस क्वाड्रेंट में होगी। ओके ये यहाँ से पढ़ेंगे तो कॉट ग्रेटर देन 0 होगा और यहाँ से पढ़ेंगे तो कॉट लेस देन 1, यानी ये नेगेटिव हो सकता है और ये पॉजिटिव। गालिबन इसमें कुछ गड़बड़ है, क्योंकि ये आपके पास अलग अलग होने चाहिए थे। अनफॉर्चुनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट होना चाहिए था आपके पास, ऐसे क्वाड्रेंट की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। तो मेरे ख्याल में इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है, नहीं तो फिर हम क्वाड्रेंट आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। चलें ठीक है जी, नेक्स्ट मूव करते हैं। और ये काम के क्वेश्चन स्टार्ट हुए हैं आपके पास, और ये आपके पास मेनली सॉल्व होंगे। तो चले आइए इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके जल्दी से। अगर कॉस थीटा 3/5 के बराबर हो, यानी आपके पास कॉस थीटा 3/5 के बराबर हो, और थीटा कह रहा है कौन सा क्वाड्रेंट है, 90 से 180, यानी ये कह रहा है 90 से 180 वाला क्वाड्रेंट दे रहा हूं, ये वाला मैंने रेडियन को कन्वर्ट कर लिया, यानी सेकंड क्वाड्रेंट दे रहा है ये। मुझे पता है ये यहाँ पर सब होते हैं, यहाँ पर साइन पॉजिटिव और उसका रेसिप्रोकल, यहाँ पर 10 पॉजिटिव उसका रेसिप्रोकल, और यहाँ पे कॉस। तो कह रहा है कि मुझे फाइंड करके बताओ बाकी तमाम, यानी कॉस दे रहा है आपको, तो बाकी जो 5 बच रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वो बताएं। अच्छा ये सेकंड क्वाड्रेंट में है आपके पास, और सेकंड क्वाड्रेंट में अगर मैं नोटिस करूं, सेकंड क्वाड्रेंट में यहाँ भी देखिए मिस्टेक है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में एन थीटा आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट में तो कॉस नेगेटिव होता है आपके पास, ऐसा। अच्छा थीटा ग्रेटर देन 90 और लेस देन 180 सेकंड क्वाड्रेंट में, तो मैं ये साइन दे देता हूँ, यहाँ पर साइन एक्चुअली नेगेटिव होगी। तो कॉस थीटा, मैं इस क्वेश्चन को सही कर रहा हूँ, कॉस थीटा आपके पास बराबर होगा 3/5 के, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में ये कह रहा है। तो ये माइनस के 3/5 मैंने दे दिया, तो इसका उल्टा होता है सेक, वो जल्दी से निकाल लें, वो बराबर हो जाएगा इसका उल्टा माइनस के 5/3। बाकी 4 रह गए, तो बाकी 4 के लिए आप ट्राइंगल बनाएं।
और रेशो दिया हुआ था -3/5 पर आपको पॉजिटिव लेना है। कॉस बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज में। आपने पॉजिटिव लेना है क्योंकि लेंथ कभी नेगेटिव होती नहीं है, तो आपने पॉजिटिव लेना है और आपने ये परपेंडिकुलर फाइंड करना है। तो हम जानते हैं 25 यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होगा यानी 5 का स्क्वायर बराबर होगा p का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। और अगर जल्दी से इसको सॉल्व कर लूँ 25 ये 9 यहाँ के माइनस का हो जाएगा p स्क्वायर, और अगर मैं माइनस करूंगा तो ये 16 हो जाएगा p स्क्वायर, और p बराबर हो जाएगा आपके पास +-4 के, अगर मैं रेडिकल लगा लूंगा। मगर p आपने कौन सा लेना है? चलें फिलहाल आप लेंथ कभी नेगेटिव होते नहीं है, तो मैं आपको यहाँ पर इसको कह रहा हूँ p आपके पास पॉजिटिव है। पर जब मैं सेकंड क्वाड्रेंट में होऊंगा तो मुझे पता है सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ साइन और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होगा, बाकी तमाम नेगेटिव। यानी अगर मैं अब साइन निकालूंगा साइन थीटा, तो वो बराबर होगा आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी 4/5, और उसका रेसिप्रोकल सेक थीटा इसका उल्टा 5/4। और अगर मैं 10 निकालूंगा तो 10 बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस 4/3, 4/3। मगर क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है, तो इसका मतलब मुझे इसको माइनस साइन देना पड़ेगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव। तो इसका उल्टा अगर मैं करूंगा कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर हो जाएगा -3/4। और इस तरह से मैंने ये सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड किया। आई होप ये क्वेश्चन गलत उससे बनाया हुआ था, तो मैंने इसको ठीक कर दिया है। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। ओके नाउ कोई एक दो क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं। साइन थीटा और ये सेकंड क्वार्टर है, अगेन सेकंड क्वार्टर है, तो ये साइन दिया हुआ, मैं कोई डिफरेंट कर लेता हूँ। चलो 10 थीटा नेगेटिव दिया हुआ है और थीटा लाइज इन सेकंड क्वार्टर, ये क्वेश्चन ले लेता हूँ। सबके तरीके सेम है, किसी का तरीका चेंज नहीं है। टेन थीटा बराबर है -1/2 के, और आपके पास थीटा लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट ये पहला क्वाड्रेंट होता है जिसमें सब पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, थर्ड में टेन पॉजिटिव होता है, और फोर्थ में कॉस। तो अगर ये है आपको बाकी तमाम फाइंड करने, तो सबसे पहले कॉट फाइंड कर ले, इसी का उल्टा होगा। कॉट किसके बराबर होगा? 2/1 नेगेटिव के। ठीक है, तो हमने कॉट फाइंड कर लिया। अब मैं ट्राइंगल बनाऊंगा और बाकी फाइंड करने की कोशिश करूंगा। थीटा और टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। मैंने नेगेटिव क्यों नहीं दिया? क्योंकि लेंथ कभी नेगेटिव होती नहीं है। और अगर पैथागोरस यूज करूंगा, यानी मैं अगर एच फाइंड करना चाहूंगा, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर। या परपेंडिकुलर स्क्वायर या बेस एक ही बात है। तो ये हो जाएगा 5 के बराबर, और एच बराबर हो जाएगा रेडिकल 5, क्योंकि लेंथ कभी नेगेटिव होती नहीं है। तो ये रेडिकल 5 आपके पास हो गया। अब बाकी जल्दी से सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल लेते हैं। मैंने 10 निकाल लिया। साइन यहाँ पर आपके पास बराबर होगा, क्वाड्रेंट सेकंड है तो साइन पॉजिटिव होगा, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट मींस 1/रेडिकल 5। और जल्दी से इसको मैं रेसिप्रोकल निकाल लेता हूँ, रेडिकल 5/1। मैंने 10 कॉट साइन को कोसेक निकाल लिया। अब मैं निकालता हूँ कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट मींस 2/रेडिकल 5। क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है तो कॉस नेगेटिव होता है, तो मुझे नेगेटिव देना पड़ेगा। और इसका उल्टा तो वो भी नेगेटिव होगा, रेडिकल 5/2। तो आई होप मैंने आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालना सिखा दिए हैं। जिस तरह का क्वाड्रेंट होगा उसी तरीके की वैल्यूज आपको इसको बनानी होगी। चलिए आइए अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और कोई एक ही क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। इसका रिमेनिंग आपने खुद से करने होंगे। चलें सबसे बड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 30 और 60 के रेशियोज मैंने बताए थे, और मैंने आपको दो ट्राइंगल्स की तरफ लेके गया था। पहली ट्राइंगल थी 60, यहाँ 2 आएगा, यहाँ रेडिकल 3 आएगा, यहाँ 1 आएगा, और यहाँ आपके पास 30 होगा। और एक और ट्राइंगल, ये आपके पास 45 होगा, ये भी आपके पास 45 होगा, ये 90, 1 1 रेडिकल 2। तो अब मैं वैल्यूज पुट कर दूंगा। 1045, 1045 बराबर होता है 1/1, यानी इसकी जगह आ जाएगा 1 प्लस कॉट 45, वो भी 1 होगा क्योंकि 10 का रेसिप्रोकल कॉट होता है, यानी कॉट किसके बराबर होगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज,
तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज वो भी 1 के बराबर होगा। ओके, साइन 60 बराबर होगा रेडिकल 3/2। तो मैंने यहाँ लिख दिया रेडिकल 3/2। मल्टीप्लाई कर रहा है कॉस 30, तो कॉस 30 यहाँ पर देखेंगे तो ये परपेंडिकुलर होगा, इसका मतलब ये बेस होगा। तो कॉस 30 बराबर होगा रेडिकल 3/2 के। चलें जी, रेडिकल 3/2 लिख दिया। ओके, बीच में माइनस है, माइनस कॉस 60 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट मीन्स 1/2। और साइन 30 1/2, क्योंकि साइन यहाँ से देखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये बराबर होगा 1/2 के। तो ऊपर जमा हो जाएगा 2, दो रेडिकल मल्टीप्लाई होते हैं तो एक रेडिकल हो जाएगा, 2 2 जा 4, माइनस ये हो जाएगा 1/4। मैं 2 को वैसे ही रख रहा हूँ, नीचे एलसीएम ले रहा हूँ, 4 आएगा। एलसीएम सेम होता है तो उसको ऐसे रखते हैं। ओके, मैं यहाँ पर सॉल्व कर लेता हूँ। 2 3 में से 1 जाएगा, 2/4। फर्दर कैसे सॉल्व करते हैं, नीचे वाला रिवर्स करके ऊपर आ जाता है, कैंसिल आउट, और आंसर इसका आ रहा है 4। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने जिसके क्वेश्चन सॉल्व किए हैं आपको बात समझ आई होगी। ये अपॉन ये पाई वाले भी जैसा आप एंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये 180 है और ये 6 है, तो ये बेसिकली साइन 30 लिखा हुआ है। तो कन्वर्ट करके यही तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको मेरी बात समझ आई है। अगर कोई आपको मुश्किल हो तो अगेन आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट्स में। आप मेरा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह।